हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक हैं, वो डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं। उनमें से एक टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसको इजी वे से हम स्टेप बाय स्टेप है वो एक बैलेंसिंग केमिकल को एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे हैं वो स्ट्रगल करते हैं, इसके अंदर कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर बैलेंस करने के अंदर क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इजी वे से क्या करेंगे, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम क्या है इजी वे से उसको क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहती है। डू यू आल्सो गेट कन्फ्यूज्ड? अक्सर क्या होती है, कन्फ्यूजन रहती है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंदर। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको इजी वे से स्टेप बाय स्टेप है वो क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो एग्जांपल है उसके बारे में देखेंगे हम। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये एग्जांपल दिया गया है, आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई गई है और क्या बनता है इसके अंदर, आयरन का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम कि सबसे पहले हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को करने के लिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, द मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। उसमें जो मैटर होता है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं उसको क्या कर सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है इसके अंदर? दैट मीन नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम होते हैं ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम होते हैं मस्ट बी सेम, सेम होते हैं। कौन सी साइड? ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट के बराबर होते हैं। ये बात कौन कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर इसमें क्या कहा गया है कि मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई गई। क्या बनता है इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है इसके अंदर। यानी 16 ग्राम मास होता है वो मीथेन का होता है और 64 ग्राम जो यहाँ पे मास है वो किसका है? ऑक्सीजन का है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। इधर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम जो मास है वो किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और वाटर का क्या है? 36 ग्राम है यहाँ पे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी मास है, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही क्या है? प्रोडक्ट का है। यही बात लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। उसके बाद इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू पहला स्टेप डिस्कस करेंगे, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है, स्टेप फर्स्ट के अंदर ये पढ़ेंगे हम कि कोई भी इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, उसको पहले बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उनके जो भी फॉर्मूलेज हैं उनके चारों साइड क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे फॉर्मूलों के चारों साइड, ताकि फॉर्मूलों के अंदर कोई चेंज ना हो। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जैसे ही इक्वेशन को हम बैलेंस करें तो उन बॉक्स के अंदर कोई भी बदलाव ना हो। तो इसमें क्या है, हम इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिख लेंगे। हमने इसके अंदर लिखा हुआ है कि जैसे ही आयरन क्या करता है, बॉक्स बना लिए इनके चारों साइड, वाटर से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? आयरन का ऑक्साइड और वाटर बनता है। उसके बाद स्टेप नंबर इसका सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि जो अलग अलग एटम प्रेजेंट है, प्रत्येक एलिमेंट के अलग अलग एटम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर उनकी लिस्ट बनाएंगे हम। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उनकी क्या बनाएंगे हम? लिस्ट बनाएंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर। ये जो पिक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे कि ये इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन इसमें लिखेंगे हम दोबारा से। इक्वेशन में आयरन की रिएक्शन वाटर से आयरन ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसमें अलग अलग एलिमेंट को हमने क्या लिख लिया, एक साइड क्या है, कॉलम एलिमेंट का है जिसमें आयरन रिएक्टेंट के अंदर कितने हैं? आयरन रिएक्टेंट के अंदर एक ही है। और प्रोडक्ट के अंदर आयरन कितने हैं? 3 आयरन है। ये लिख लिया हमने।
दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के अंदर कितने दिए गए हैं, 2 हाइड्रोजन दिए गए हैं। और प्रोडक्ट के अंदर भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो उसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे हम। ऑक्सीजन में क्या कहेंगे, रिएक्टेंट की साइड 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन शो किया हमने। और प्रोडक्ट की साइड कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। ये 4 ऑक्सीजन हमने यहाँ पे शो कर रखी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या कहेंगे, इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट। अगर कोई भी इक्वेशन है उसको बैलेंस करनी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द कंपाउंड। कौन से कंपाउंड के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। वो कहाँ हो सकता है, इट मे बी रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड वी सिलेक्ट Fe3O4। इस रिएक्शन के अंदर कौन सा कंपाउंड है वो जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, वो Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड। द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है। देर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, कितने ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है। ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट के अंदर तो 1 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट के अंदर 4 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे, पहले रिएक्टेंट के अंदर कितने ऑक्सीजन है, शुरू में 1 था और प्रोडक्ट के अंदर कितने थे, 4 थे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जब बैलेंस करना है तो जो रिएक्टेंट के अंदर वाटर है उसके अंदर 1 वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 1 ऑक्सीजन है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर। तो इस इक्वेशन के अंदर हम कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। इसमें है कि आयरन है, आयरन के यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल 4 हो गए, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो इसमें 4 ऑक्सीजन हो गए इधर, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, यानी एक एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट है उसका एटम है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 4। इसमें क्या करेंगे हम, आयरन और हाइड्रोजन, केवल ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमने, आयरन और हाइड्रोजन अभी भी क्या है, बैलेंस नहीं है। लेट अस बैलेंस द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए पार्शियली बैलेंस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि दोनों साइड हाइड्रोजन है एटम, उसकी संख्या क्या करेंगे हम, बराबर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दोनों साइड इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे, मेक द नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन द राइट हैंड साइड। अब 4 राइट हैंड साइड हमने करने हैं, तो कैसे करेंगे, रिएक्टेंट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं, इसमें 2 हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन है वो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो जाएगा। तो उसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन लिखने का तरीका ये रहेगा, इसमें ये कहेंगे हम कि आयरन है, यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें क्या आयरन का ऑक्साइड बनेगा, यहाँ भी क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे H2 को, तो यहाँ भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 5। इसमें क्या कहेंगे, एग्जामिन द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन एग्जामिन कर रहे हैं, एंड पिकअप द थर्ड एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट कौन सा है जो अभी भी बैलेंस नहीं है। यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट, एक एलिमेंट रहा है जो अभी भी बैलेंस नहीं है, उसका नाम क्या है, आयरन। आयरन अभी भी बैलेंस नहीं है, आयरन को बैलेंस करेंगे। जब रिएक्शन शुरू में है तो उसमें रिएक्टेंट में क्या है, एक आयरन है और प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं, 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट में जो आयरन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं, इक्वेशन में ये कहेंगे इस आयरन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 आयरन इधर है, 3 ही आयरन इधर है, 8 हाइड्रोजन इस साइड है, 8 ही हाइड्रोजन इस साइड है, और 4 ऑक्सीजन इस साइड है और 4 ही ऑक्सीजन इस साइड है। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हमने शुरू में कहा था कि जो एटम है रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर बराबर होने चाहिए, वो बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद
स्टेप नंबर 6 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 के अंदर फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन, चेक करेंगे करेक्टनेस बैलेंस इक्वेशन की। उसके बाद क्या करेंगे, काउंट करेंगे प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम है उनको क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि कौन से में बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 3 आयरन इधर है, 3 इधर है, उसके बाद 8 हाइड्रोजन इधर है, 8 ही हाइड्रोजन इधर है, और 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 ही ऑक्सीजन इधर है। तो दोनों साइड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बराबर है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड क्या इक्वल है। दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड now balanced. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method. ये कौन से मेथड से हमने बैलेंस की है इक्वेशन को, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। उसके बाद स्टेप नंबर 7 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 7 के अंदर हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो एटम्स हैं प्रत्येक एलिमेंट के, उनकी स्टेट क्या है, स्टेट का मीनिंग उनकी अवस्था क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो रिप्रेजेंट हम यहाँ पे करेंगे। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन अलोंग विद केमिकल फॉर्मूला। फिजिकल स्टेट को मेंशन करेंगे कि वो सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, गैसियस, लिक्विड्स, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स, उनके द्वारा उनको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। गैसियस को स्मॉल जी से, लिक्विड को स्मॉल एल से, एक्वस को ए क्यू से और सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे हम, इसमें क्या है, आयरन क्या है, सॉलिड है, उसके साथ एस रिप्रेजेंट करेंगे। वाटर क्या है, इसमें गैस है तो स्मॉल जी रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड है, ये भी क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, आयरन का ऑक्साइड के ऊपर ऑक्साइड की लेयर है तो सॉलिड है ये। और हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे गैस है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम, हमारा पहला एग्जाम्पल है जो सिंपल एग्जाम्पल है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जिंक है, जिंक की रिएक्शन क्या करवाते हैं, MHCl से क्या बनता है, ZnCl2 और हाइड्रोजन बनता है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है, इसमें 2 क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन क्या 1 है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या आएगी, ये इक्वेशन आएगी, जिंक प्लस 2HCl क्या बनेगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। इसमें सभी एटम्स बराबर हैं, इधर 1 जिंक है, इधर भी 1 जिंक है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी क्या है, 2 क्लोरीन है। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों साइड एटम्स हैं वो क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद सेकंड जो एग्जांपल है उसमें क्या कहेंगे, मॉडरेट है, यानी ना सिंपल है ना ज़्यादा मुश्किल है। ये एग्जांपल है अभी जो हमने डिस्कस किया है कि आयरन की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं, आयरन ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है। ये तो अभी रिएक्शन हमने बैलेंस की है। इसमें क्या किया हमने कि दोनों साइड एटम्स बराबर हैं, 3 आयरन इधर हैं, 3 ही आयरन इधर हैं, 8 हाइड्रोजन इस साइड है, 8 ही हाइड्रोजन इस साइड है, 4 ऑक्सीजन इस साइड है, 4 ऑक्सीजन इस साइड है। तो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बराबर है। उसके बाद ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर टफ एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। टफ एग्जाम्पल में क्या आते हैं, पॉली एटॉमिक आयन आते हैं टफ एग्जाम्पल के अंदर। इसमें एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट की हम रिएक्शन करवाते हैं BaCl2 के साथ, क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस केस के अंदर क्या है, 2 सोडियम इस साइड है, इधर 1 सोडियम है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 सोडियम बराबर हो जाएंगे। 1 सल्फर इस साइड है, 1 ही सल्फर इस साइड है। उसके बाद 4 ऑक्सीजन इस साइड है और इस साइड कितने ऑक्सीजन है, 4 ही ऑक्सीजन है, बराबर है। उसके बाद 1 बेरियम इस साइड है, 1 ही बेरियम इस साइड है और 2 क्लोरीन इस साइड है, 2 क्लोरीन इस साइड है। तो केवल क्या करना, आपने इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या आएगी, ये बैलेंस इक्वेशन आएगी Na2SO4
उसके बाद BaCl2 से रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, यहाँ पे एरो आना था, और क्या बनेगा साथ में 2NaCl, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया इसको। उसके बाद टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इसमें सबसे पहले कहेंगे ऑलवेज यूज होल नंबर एज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो इनके आगे वैल्यू लिखी होती है उनको बोलते हैं, जैसे इसके आगे 2 लिखा है, ये कोफिशिएंट है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है, और इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे भी क्या है, 1 है। तो ये कोफिशिएंट्स हैं, इनको कहते हैं हमेशा होल नंबर में यूज करते हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसे यूज करेंगे। बैलेंस 1 एलिमेंट एट ए टाइम, एक टाइम में केवल एक ही एलिमेंट को हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करना है। पॉलीएटॉमिक आयन जहाँ भी आते हैं जैसे SO4 NO3 आते हैं, कैन बी बैलेंस्ड एज ग्रुप, इनको ग्रुप के अंदर भी बैलेंस हम करेंगे, ग्रुप वाइज बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पे एक सल्फेट है तो यहाँ भी एक सल्फेट है, तो ये बराबर है दोनों, ऐसे कह सकते हैं। कीप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंसिंग एट द एंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनको क्या करना है, हमने लास्ट के अंदर बैलेंस करना है। उसके बाद ये हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट किया है कि कैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एटम्स काउंट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो दोनों साइड बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, दोनों साइड एटम्स हैं वो, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी क्या है नाइट्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने अच्छे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सो दैट हाउ यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इजी, हमने इसके टॉपिक पे ये पढ़ा कि कैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन को इजीली हम बैलेंस कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस इज यूजफुल, अगर आपको यूजफुल लगता है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्लास 10 ट्रिक। उसके बाद और भी क्लास 10 के ट्रिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक को कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे विद इजी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल के साथ। थैंक यू।